अगले हमारे अवॉर्डी हैं मिस्टर ज्ञानेंद्र कुमार जैन, चेयरमैन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। ज्ञानेंद्र कुमार जैन जी कृपया मंच पर पधारे। ज्ञानेंद्र कुमार जैन जी राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक अपने 3 दशक से भी अधिक समय से बैंकिंग अनुभव से भारतीय स्टेट बैंक के डीजीएम और आरएमएचबी के चेयरमैन के पद पर पहुंचे। राजस्थान के 15 जिलों में, जिसमें जयपुर, जोधपुर जैसे महानगर हैं, तो बाड़मेर, जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र भी हैं। जैन साहब के नेतृत्व में आरएमजीबी हर व्यक्ति को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। आदरणीय ज्ञानेंद्र जी कुमार जैन जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि जैन साहब, आपके बैंकिंग करियर और चेयरमैन के पद तक पहुंचने की यात्रा के बारे में कृपया आप जनता से बताएं, कहें कि क्या, कैसे आप। थैंक यू सर, थैंक यू गोविंदा सर। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम कई बार दे चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा माहौल अलग है और वो माहौल है आपकी वजह से। धन्यवाद। जो इमोशनल जो आपने हम लोगों को किया, उसी से मैं शुरू करता हूं शॉर्ट में। सौभाग्यशाली है वो लोग जिनको माता पिता का बहुत दिनों तक आशीर्वाद मिलता है, और कुछ ऐसे अभागे होते हैं जिनके माता पिता 20 साल में ही उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर क्या किया जाए। उन्हीं में से ज्ञानेंद्र जैसे लोग होते हैं जिनके माता पिता 20 साल की उम्र में उनको छोड़ के जा चुके होते हैं। और तो मैं आपको बताऊं कि जो ही ग्रेजुएशन किया, उससे पहले माता पिता का साया उठ चुका था। ग्रेजुएशन करते ही लगा कि जो भी नौकरी मिले कर ली जाए, और ग्रामीण बैंक में सबसे निम्न स्तर की, क्षमा चाहता हूं, आप लोग कृपया शांति रखना। ग्रामीण बैंक जो बैंकों में सबसे नीचा माना जाता है, और उसमें भी क्लेरिकल से नौकरी शुरू की, ये सोच के कि बस नौकरी मिल जाए। तो जब क्लेरिकल की नौकरी का पहला दिन था 20 दिसंबर 1985, मुझे आज भी याद है, जो सज्जन हमको मिले उन्होंने हमसे पूछा, क्लर्क की नौकरी करने आए हो, कहां तक जा सकते हो। दैट वाज द क्वेश्चन, और मेरे मुंह से निकला शिखर तक। तो गोविंदा सर, वो जो हंसी थी ना, वो व्यंग्यात्मक थी कि क्लेरिकल में आके और शिखर तक की कोई व्यक्ति बात कर रहा है, वो हंसी चेहरा मुझे भूला नहीं जाता। तो शुक्र भगवान का कि माता पिता अपरिदृश्य में होते हुए साथ साथ थे, और उस ज्ञान ने सोचा कि कहां से शिखर तक जाया जा सकता है। तो ग्रामीण बैंक में रह के हम शिखर तक नहीं जा सकते थे, क्योंकि ग्रामीण बैंक के शिखर की पोस्ट स्पॉन्सर्ड बैंक से आती है। भगवान का शुक्र है कि ग्रामीण बैंक से निकल के फिर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, वहां भी क्लेरिकल में गए, वहां हमने टाइम से प्रमोशन लिए, और एक चांस आया कि 33 साल बाद भगवान ने हमें वो नियत दी कि जो हमने कहा था शिखर पर जाना है, और आज हम उस ग्रामीण बैंक के शिखर पर हैं। तो ये माता पिता का आशीर्वाद, जो आपने शुरू से बोला, साथियों का सहयोग और हमारी टीम, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। और बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। मैं आदरणीय ज्ञानेंद्र कुमार जैन साहब से ये सवाल फिर से पूछना चाहूंगा कि देश के विकास में ग्रामीण क्षेत्रों की अहम भूमिका है। ग्रामीण जनता के विकास में आपका बैंक और चेयरमैन के रूप में आप किस तरह योगदान कर रहे हैं, उस पर कृपया आप। थैंक यू सर, बहुत बड़े प्रश्न आपने पूछा सर। देखिए, हम हैं ग्रामीण बैंक, और ग्रामीण बैंक की उत्पत्ति हुई इसलिए कि जो बड़े बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, वो ढाणी गांव तक नहीं जा पा रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि ग्रामीण बैंकों की उत्पत्ति की जाए। तो हम लोग पैदा ही उन लोगों के लिए हुए हैं जहां दूसरे बैंक नहीं, वहां हम। यानी कि यह कहा जा सकता है, जहां नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो हर ढाणी गांव ग्रामीण बैंक है, और हमारा उद्देश्य, हमारी टैगलाइन है, ग्रामीण विकास का आधार। यानी कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक है ग्रामीण विकास का आधार। तो ग्रामीण क्षेत्र की वो सारी चीजें जो जरूरत, चाहे एग्रीकल्चर हो, व्यावसायिक हो या उपभोक्तावादी, वो सारी चीजें हमें पूरा कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक आज वो सब प्रोडक्ट, वो सब सेवाएं देने में सक्षम है जो कोई भी कॉमर्शियल बैंक देता है, एक्सेप्ट फॉरेन एक्सचेंज के, क्योंकि उसके लिए हम एलिजिबल नहीं है।
अदरवाइज ग्रामीण का विकास से लेकर, और न केवल ग्रामीण, सेमी अर्बन और अर्बन, हर क्षेत्र में हमारी सारी सेवाएं हैं और वो हम प्रदान कर रहे हैं। हमारे पास 1,06,00,000 ग्राहक हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन में से हर तीसरा ग्राहक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राजस्थान मृदा बैंक का ग्राहक है। सुंदर। इस मंच के माध्यम से जिन्होंने ये आपका ये जो ये कह रहे हैं, आपने जो ये सुना है इस वक्त, आप लोग कृपया आप इस पे ध्यान दें और जुड़े, और कहीं किसी के पता नहीं है तो पता लगाएं और इस बैंक से जुड़े। जी, और चलिए शुभेच्छा प्रदान करता हूँ, क्योंकि ग्राम जो है, ये ग्राम से जो आते हैं लोग, जो कहाँ, मैं ग्राम से आया हुआ हूँ, गांव से आया हुआ हूँ, तो गांव से निकला हूँ तो मुझे पता है कि बहुत टफ हो जाता है। गांव के निकले हुए लोग जो हैं, उसकी जो सुगंध जो है वो सालों साल पड़ी रहती है साथ साथ में, वो हिलती नहीं है, वैसा ही है। मैं क्या करूँ, वैसे ही है। और आपने ग्रामीण बैंक से जुड़ने का आह्वान किया, बस तहे दिल से शुक्रिया सर। हाँ जी, वो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्राम से लोग जो जुड़ जाते हैं, वो लोग जो है वो धरती से जुड़ जाते हैं, वो लोग गलत मूवमेंट नहीं करते हैं, हर मूवमेंट राइट होती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सर, आपसे ही सवाल है, ग्रामीण बैंक का नाम सुनते ही एक छवि मन में बनती है, एक विचार आता है मन में, तो आपके नेतृत्व में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में अनेकों तकनीकी सुधार किए गए हैं। आप उन तकनीकी सुधार के बारे में बताएं। बताता हूँ छोटे में, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये आपने सही कहा कि जब भी ग्रामीण बैंक का नाम सुनेंगे और जो ग्रामीण बैंक से परिचित नहीं है, वो सोचेंगे एक छोटा सा कमरा होगा, एक पंखा झूल रहा होगा, गर्म हवाएं आ रही होंगी, और एक ले देके KCC किसान क्रेडिट कार्ड का काम एक ग्रामीण बैंक कर रहा होगा। तो वहां बड़े लोग आकर्षित नहीं होते। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम वो ग्रामीण बैंक हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, हम वो सब काम कर रहे हैं जो कॉमर्शियल बैंक कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास कोर बैंकिंग है, पूरी तरह कंप्यूटराइजेशन है, मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, और सारे UPI एप्स हमारे पास सब कुछ है। यानी कि हम वो सब काम कर रहे हैं जो कोई भी कॉमर्शियल बैंक कर रहा है। तो हमने वो सब तकनीकी सुधार, और उसके साथ सुरक्षा के साथ, जो RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए, उन सबके मोटो को लेके वो ग्रामीण बैंक चल रहा है। और ये सब चीजें मैंने आपको बताई, यहां तक कि गोविंदा सर, हम आपके घर पे बैठे बैठे आपका सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, आपको बैंक में आने की जरूरत नहीं है। यहां वो सब सुधार हम कर चुके हैं। तो हमें गर्व है हमारी टीम पर कि वो टीम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी वो सब सुविधाएं दे रही है जो कोई भी कॉमर्शियल और बड़ा बैंक दे रहा है। अगले प्रश्न का रुख करें। बहुत ही सुंदर। और मैं अब फर्स्ट क्वेश्चन, आदरणीय जैन साहब, आपके बैंकिंग करियर में चेयरमैन के पद तक पहुंचने की यात्रा के बारे में कृपया आप सभी से अवगत इन्हें कहिए, आपके कैसे आप आए। देखिए सर, जो मैंने अभी शुरुआत में बताया था वो ये कि मैं क्लेरिकल से लेकर और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्लेरिकल से लेकर फिर हमारा प्रमोशन हुआ और भारत के 5 राज्यों में हमने नौकरी की सर। भारत के 5 राज्यों में नौकरी की और जिस दिन ट्रांसफर आया उसी दिन रिलीव होकर नेक्स्ट डे हमने हमेशा ज्वाइन किया। कभी ये नहीं किया कि वहां क्यों जाएं। तो उत्तराखंड रहे, दिल्ली में रहे, यूपी में रहे, गुजरात में रहे और राजस्थान में रहे। कृपया जो लोग वार्तालाप कर रहे हैं प्लीज थोड़ा सा क्योंकि आखिरी सवाल है, इसके साथ ही खत्म करेंगे। तो ये यात्रा एक ऐसी रही सर कि इसमें हमारे सहयोगों का हमेशा साथ मिला और संस्था का हमको सहयोग मिला। और जब जब प्रमोशन के लिए हम एलिजिबल हुए, बैंक ने हमारा प्रमोशन किया और आज चेयरमैन के रूप में हम 4 साल से ज्यादा पूरा कर पाए हैं। और मैं इसका श्रेय देता हूं, चाहे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था तब भी मेरी टीम को, और आज राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में हूं तब भी पूरा की पूरा श्रेय मेरी उस टीम को है, उस जज्बे को है जिन्होंने ग्रामीण बैंक को आज यहां तक पहुंचाया। यही मेरा सफर है, माता पिता का आशीर्वाद है, परिवार का मेरे साथ सहयोग है और पूरी टीम मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपका बहुत। और क्योंकि देखिए इतना खूबसूरत पैनल हमारे साथ था, बहुत कुछ आज हमने बैंक के बारे में जाना है, शायद ABCD हमको भी नहीं पता होती है, लेकिन बहुत कुछ आपने सर बताया, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और